हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी के बारे में एक छोटा सा रिवीजन टॉपिक, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो वहाँ पर आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो तो 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी कर सकता है। साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपसे जीएसटी के बीच में जो जीएसटी के अंदर जितने भी टाइप ऑफ आपके जो है रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं जिन जिन स्कीम्स में, वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपकी रेगुलर स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, आपकी डिफरेंट और भी कुछ स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना होगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी। देखिए, जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने कह दिया भैया कि जो है आप ये हम लिमिट दे रहे हैं, अगर आपकी जो है इतनी टर्नओवर हो जाती है तो आप आओ, हमारे साथ अपना रिश्ता बनाओ और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। और मोदी जी के साथ जो है, मोदी जी को टैक्स भरो या जो भी गवर्नमेंट कल को आएगी उसको टैक्स भरो जीएसटी के अंदर। अब वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, हम सबका साथ सबका विकास में जो है एक विश्वास रखते हैं। तो अगर आपकी ये लिमिट पूरी नहीं भी हो रही, पर आपको लगता है कि यार मैं जो हूँ, मैं देश के लिए कुछ भला करना चाहता हूँ, तो आप स्व इच्छा से जो है जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो भी आप करा सकते हो, चाहे आपकी टर्नओवर 0 ही क्यों ना हो, चाहे लिमिट तक क्रॉस कर रही हो या नहीं, चाहे लिमिट पे टच हो रही हो या नहीं। अगर आप चाहते हो आप आ सकते हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इस टाइप के रजिस्ट्रेशन को बोला जाता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। और जहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई है और आपको कराना ही कराना है, वो क्या है, वो आपके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो वो आपकी हो जाती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब ये आपकी जो है जीएसटी में गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, कुछ हमारे सप्लायर ऐसे हैं बेचारे जो कि छोटा मोटा काम करते हैं, छोटा मोटा काम यानी कि छोटे छोटे सामान बेचते हैं, लेकिन उनकी टर्नओवर बहुत हाई चली जाती है। अब उनके लिए डेली बिलिंग करना बहुत पॉसिबल नहीं है, उनको जो है थोड़ा सा ख़राब काम हो जाता है, उनकी जो सप्लाई है सिर्फ अपनी दुकान तक ही है कि भाई अपने ही जो है शहर में बेचना है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्कीम लेकर के आए, कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी में कुछ आपकी अलग अलग टाइप की स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसी में एक स्कीम है आपकी कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। ये पेन भी नहीं चलता मेरा। कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम में क्या बोला गवर्नमेंट ने कि भैया आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करा सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो सामान आप सामने से पहले परचेज करके आ रहे हो और बाद में इसको जो है आगे बेच रहे हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जो सामान, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। जीएसटी में जो आपने पहले परचेज किया उसका आईटीसी आप क्लेम करते हो, किसके अगेंस्ट में, जो जीएसटी आपने जो है सेल किया। अगर आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा बच्चे, तो हमने वीडियो बनाई है, जाकर के प्लीज़ देखो, तभी आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपोजिशन स्कीम में उन्होंने कहा कि हम आपको आईटीसी का जो है क्लेम नहीं करने देंगे। तो कंपोजिशन स्कीम वाले बोले, उड़ी बाबा ये तो बहुत गलत बात है, अगर हम क्लेम ही नहीं कर सकते तो इसमें फ़ायदा क्या है भाई। आप कह रहे हो कि भाई कंपोजिशन स्कीम में आओ, लेकिन कुछ फ़ायदा भी तो बताओ, क्योंकि कोई चीज़ स्कीम अगर आती है तो उसको फ़ायदा देख करके लाया जाता है ना। ये थोड़ी ना कि आईटीसी नहीं दे रहे और आ जाओ तुम अपना टैक्स भरो, नहीं। पर गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो कंपोजिशन स्कीम वालों को ना हम एक बहुत बढ़िया फ़ायदा दे रहे हैं कि आपको जो है ना बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि कितना जीएसटी आया, कितना गया। आप जो है सीधा सीधा बैठो अपने टेबल पे, देखो कि मैंने कितनी टर्नओवर कर ली है, मेरी सेल कितनी हुई है, और उस पर सीधा सीधा फ्लैट 2%, 5%, 1% एक कुछ परसेंटेज मेंशन कर दी जाएगी, जो कि आपकी 1% से 6% के बीच में रहती है। सीधा सीधा इतना परसेंट टैक्स भरो और टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। हम तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे तुम सामान कहाँ से खरीद के लेके आए, उसका आईटीसी क्लेम किया नहीं किया, डजंट मैटर टू अस। तुम आओ, अपनी सेल बताओ और उस पर फ्लैट रेट पे, जो भी तुम्हारा फ्लैट रेट है उतना तुम टैक्स दे दो और चले जाओ। किन लोगों के लिए बेनिफिट हुआ इससे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको आईटीसी का एक तरीके से जो है ये क्लेम कैसे करना है, क्या करना है, इन सब के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। छोटा मोटा सामान है, पता नहीं कहीं से भी उठा करके वो ला रहे हैं, कहीं से भी उठा करके, यानी कि कहीं भी रेडी पटरी पे जो बिक रहा होगा वहाँ से उठा करके अपनी शॉप में लाए और फिर वहाँ से बेच रहे हैं। तो टर्नओवर तो बहुत हाई जा रही है, लेकिन उनके पास आईटीसी क्लेम वैसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेडी पटरी वाले वैसे ही आपका जो है आप वो कहाँ आपका आईटीसी क्लेम करवाएंगे। तो इसलिए अगर आप ऐसे स्कीम में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, सीधा सीधा फ्लैट रेट पे टैक्स भर दो। सो इस सिचुएशन में आपको जो है क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा जो भी व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में आता है। तो
अब कौन कौन सा व्यक्ति जो है इसको ऑप्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ये अगर आप इन सब में से हो तो आप जो है ये स्कीम नहीं ले सकते। सबसे पहला, मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। पान मसाला अगर आप जो है ले रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, वरना तो बंदे खुश हो जाएंगे ना। पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू, दारू वगैरह, इन सब पे तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, और आप जो है फ्लैट रेट पे टैक्स भर के निकलने लग जाओगे तो वो तो ठंडन गोपाल हो जाएंगे, तो इसीलिए वो मना कर रहे हैं। अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। अब एक और चीज़ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है ना बच्चे, तो आप सिर्फ अपने ही शहर में सेल परचेज कर सकते हो, अपने शहर से बाहर जाकर के सेल परचेज नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम यानी सिर्फ और सिर्फ अपने शहर में बेच सकते हो, अपनी जगह पे बेच सकते हो। जैसे ही आपने दूसरी जगह पे बेचा, आपका कंपोजिशन स्कीम खतरे में आ जाएगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप जो है उसके दायरे में बन जाओगे। बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स, और अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू जो है गुड्स बेच रहे हो, जैसे आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले ई कॉमर्स हैं, अगर आप वहाँ पे जाकर के अपना सामान बेच रहे हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, आपको रेगुलर स्कीम्स ही लेनी पड़ेगी। This scheme cannot be opted by any other taxpayer except those mentioned above whose turnover is less than 1.5 करोड़। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें तो आपको समझ में आई कि ये वाले व्यक्ति नहीं ले सकते। अब एक और कंडीशन लगा दी कि अगर आप इन तीनों सप्लायर में से नहीं हो और आपकी टर्नओवर जो है, ध्यान देना बेटा, आपकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे है, तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले पाओगे। तो एक और कंडीशन क्या लग गई कि लोग जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, 1.5 करोड़ से ऊपर है, वो ये स्कीम नहीं ले सकते, वो ये स्कीम नहीं ले सकते। Turnover of all business registered within the same PAN should be taken into consideration to calculate turnover। अब देखो ऊपर बात की गई कि 1.5 करोड़ से जो है कम की टर्नओवर होनी चाहिए, पर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहोगे कि तो बहुत ईजी है, कोई भी बिजनेस उठाओ और टर्नओवर चेक कर लो। नहीं, कई बार क्या होता है, एक ही पैन नंबर पे 3-4 बिजनेस चल रहे होते हैं, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो सारे जो है एक पेन पे जितना भी आपका काम चल रहा है, जितना भी बिजनेस चल रहा है, उसको कैलकुलेट करो, उन सबका जो है टर्नओवर कैलकुलेट करो एंड देन चेक करो कि क्या वो 1.5 करोड़ से नीचे है या नहीं। Next is a dealer under composition scheme of GST will pay GST at a flat rate ranging from 1% to 6% according to service they are providing। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ एक परसेंटेज निकाल दिए हैं 1% to 6% की रेंज में जो है, अगर आप उन सर्विसेज में काम कर रहे हो उसके सामने उसकी परसेंटेज लिखी हुई है। अगर आप लेट सपोज फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर जो है सर्विस दे रहे हो या गुड्स बेच रहे हो और उसके आगे लिखा हुआ है 2.5% की जो है आपको टैक्स भरना है, तो आपको क्या करना है, अपने सीधा सीधा जो भी आपकी टर्नओवर बनी है उसका 2.5% आप दे करके टैक्स भर के निकल जाओ। तो ये है आपका कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम में आप इसको भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ काम की बात की गई है, बकवास नहीं की गई। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी बुक्स में देखिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।